सोनम का भाई गोविंद पहुंचा राजा रघुवंशी के घर। राजा की मां से सोनम के भाई ने की मुलाकात। बंद कमरे में सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी परिवार से की बातचीत के दौरान राजा रघुवंशी की मां के साथ सोनम का भाई नजर आया। रोते दिखे। कहा यदि सोनम ने ऐसा किया है तो सोनम को इसकी सजा मिलनी चाहिए। सोनम के भाई ने राजा की मां से मिलकर कहा कि हमने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। सोनम से बहुत बड़ी गलती हुई है। राजा हत्याकांड में पुलिस ने कहा कि सोनम के खिलाफ पर्याप्त सबूत, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। राजा हत्याकांड में गिरफ्तार सोनम समेत सभी 5 आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश करेगी मेघालय पुलिस। सभी आरोपी इस वक्त शिलांग थाने में मौजूद हैं। एसआईटी भी शुरू करेगी पूछताछ। तंत्र मंत्र और टोटके का सामने आया नया एंगल। कहा तंत्र क्रिया में सोनम ने दी राजा की जान, परिवार करता था तंत्र मंत्र। उमा रघुवंशी ने कहा सोनम के मन में हो सकता है नरबली की मनोकामना। कामाख्या मंदिर में जाकर मेरे बेटे की नरबली देना चाहती थी सोनम। हत्या के बाद 2 लड़कों संग बनारस में दिखी थी सोनम। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की रडार पर दोनों संदिग्ध युवक। बनारस पुलिस से संपर्क कर रही है मेघालय पुलिस। शादी से 3 दिन पहले सोनम के घर में हुआ था विवाद। लव अफेयर को लेकर अपनी मां से सोनम का हुआ था विवाद। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सोनम और राज कुशवाहा का हवाला कारोबार से जुड़े होने का जताया जा रहा है शक। राज कुशवाहा के फोन में हवाला नोट की मिली है तस्वीर। सूत्रों से खबर है कि पुलिस को एक आरोपी की टी शर्ट और एक टूटा हुआ मोबाइल मिला है। मिले सामान की कराई जा रही है जांच। पश्चिम बंगाल की विधानसभा के सत्र के तीसरे दिन बीजेपी का हंगामा। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा के अंदर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में मुर्शिदाबाद पर भी चर्चा होनी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सेना के सौर पर प्रस्ताव पर भी उठाए सवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा के साथ बाढ़ नियंत्रण उपायों पर की बैठक। रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली सभी विपरीत परिस्थितियों के लिए कर रही है तैयारी। बीपीएससी ट्री 3 के अभ्यर्थियों ने की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग। शिक्षा मंत्री का किया घेराव। राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नवभवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे शिक्षा मंत्री। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री की गाड़ी के आगे लेट गए। इसके बाद सभी अभ्यर्थी जेडीयू कार्यालय पहुंच गए और वहां नारेबाजी करने लगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। वंचित वर्ग के छात्रों की समस्याओं के समाधान की मांग की। लिखा दलित ओबीसी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में सुधार हो, स्कॉलरशिप समय पर मिले। हिसार की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज। स्कॉलरशिप मांग रहे 20 छात्र घायल। सिक्योरिटी इंचार्ज रजिस्ट्रार समेत 8 पर एफआईआर। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा हिसार में एचओयू यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बेरहमी से किया लाठीचार्ज, जिसमें बहुत से छात्रों को चोटें आई, जबकि छात्रों की सारी मांगे जायज। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का बयान। कहा छात्रों से छात्रवृत्ति छीनने के लिए खूनी खेल पर उतारू है बीजेपी सरकार। बीजेपी की तानाशाही और जुल्म से लहूलुहान है युवा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा हम मोदी से लगातार पूछ रहे हैं 4 सवाल, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। उन्होंने सवाल किया कि पीएम सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कब करें। लालू यादव का 78वां जन्मदिवस आज। आवास पर बर्थडे की बधाई देने के लिए लगी भीड़। 78 किलो का लड्डू तलवार से काटा गया। कल रात मीसा भारती और परिवार के बच्चों ने केक काटकर लालू का जन्मदिन मनाया। तेज प्रताप यादव ने जन्मदिन पर अपने पिता को अनोखे अंदाज में किया याद। पिता के बड़े चित्र के सामने उन्हें छूकर किया नमन। कहा अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नजदीक होगी। लालू के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी ढेरों शुभकामनाएं। राहुल ने एक्स पर लिखा हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरा मानवीय जुड़ाव रहा। दिल्ली के सभी बीजेपी विधायक और सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6:30 बजे करेंगे मुलाकात। बैठक में संगठनात्मक मजबूती पर होगी चर्चा। इस दौरान पीएम दिल्ली के विधायकों और सांसदों का करेंगे मार्गदर्शन।
केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा आजादी के बाद से कम्युनिस्टों को ढोते ढोते कांग्रेस थकी नहीं। राहुल खुद को यंगरी यंग मैन से अर्बन नक्सली की भूमिका में ढाल चुकी। कलबुर्गी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने जो काम किए थे बीजेपी ने केवल उद्घाटन किया है। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को ओबीसी में जोड़ा जाए। जाति जनगणना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, जाति जनगणना को लेकर कुछ शिकायतें मिली हैं। पार्टी नेताओं ने सुझाव दिया है कि थोड़े समय में फिर से जनगणना कराई जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रथम पूजा की, जिसके साथ अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। ट्वीट कर कहा, हर हर महादेव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर किया वार, कहा सपा का सुपड़ा 27 में साफ होने वाला है। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने वाली, आईसीयू में है, वो वेंटिलेटर पर जाने वाली। मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, पर 11 साल हो गए। सच्चाई ये है कि लोगों का रोजगार खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई पर कांग्रेस का एक्शन। कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया। लक्ष्मण सिंह ने पार्टी लाइन से अलग होकर दिया था बयान। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि, कहा मैं और सचिन पायलट हमेशा से साथ हैं, दोनों में खूब मोहब्बत है। आज से भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा शुरू। रथ यात्रा से पहले इस उत्सव में बंगाल के समुद्र तटीय शहरों में उत्साह का माहौल। पहली बार जीगा के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का होने जा रहा है आयोजन। बिहार के पहले डबल डेकर पुल का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। 422 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है ये पुल। फ्लाईओवर खुलने से शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत। भूपेश बघेल ने सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल हुआ जब 4 आतंकी पकड़े नहीं गए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी चूक हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है। भूपेश बघेल ने कुंभ भगदड़ को लेकर उठाए सवाल, कहा यूपी सरकार ने बताया कि उसमें केवल 37 मौतें हुई, लेकिन एक रिपोर्ट में सामने आया कि इस भगदड़ में 82 लोगों की मौत हुई। पीएम मोदी से मिलने से पहले आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य है। पीएम से मिलने वाले मंत्रियों या किसी भी व्यक्ति के लिए कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कोविड को लेकर घबराने की स्थिति नहीं, केवल गंभीर रोगी और वृद्ध लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकार ने हर स्तर पर किए हैं पूरे इंतजाम। यूपी के मुजफ्फरनगर सीएम योगी ने भरी हुंकार, कहा जब विदेशी आक्रांताओं द्वारा भारत के धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, उस समय सद्गुरु रविदास महाराज ने समाज को नई प्रेरणा दी। जामनगर दौरे से पहले भोपाल ने सीएम मोहन यादव ने कहा, वन्य संपदा और वन्य जीवों की दिशा में हमारा बड़ा अभियान चल रहा है, जल्दी ही गंभीरता से कुछ और निर्णय करने वाला। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला कटरा से वंदे भारत ट्रेन में श्रीनगर पहुंचे। कहा इससे हमारा पर्यटन और कारोबार बढ़ेगा। अब हमारे लोग भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और केसीआर के बेटे केटी रामा राव ने कहा, केसीआर ने 10 साल में जितने काम किए, आजाद भारत में ऐसे काम किसी राज्य में नहीं। दिल्ली में अवैध निर्माणों पर गर्जा बुलडोजर। कालकाजी में भूमिहीन कैंप में 1200 से ज्यादा झुग्गियों पर कार्रवाई। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए डीडीए ने नोटिस जारी किया था। 10 जून तक झुग्गियां खाली कराने के लिए निर्देश दिए गए थे। कल इस जगह पर काफी हंगामा देखने को मिला। आपने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। आतिशी ने कहा, 3 दिन पहले रेखा गुप्ता ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। क्या बीजेपी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाए? बाबा सिद्दीकी की हत्या का